बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इस पाठ के जो लेखक है उनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी हम सभी को पता है, उनका कार्य हम सभी को पता है, फिर भी हम उनका परिचय देखेंगे। तो देखो, लोकमान्य तिलक जी का जन्म 1856 दापोली रत्नागिरी में हुआ है और उनकी मृत्यु 1920 मुंबई में हुई है। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। तिलक जी ऐसे पहले स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। जन समाज ने तिलक जी को लोकमान्य की उपाधि दी थी। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो। गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल, निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो देखो, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह जो भाषण है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का, यह भाषण बहुत बहुचर्चित है, यानी सभी को यह भाषण पता है। इसमें उन्होंने पराधीन भारतीयों को, जो स्वतंत्र नहीं थे, उनको यह नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने लाखों करोड़ों भारतीयों में स्वतंत्र होने की भावना भर दी थी। तिलक जी का मानना है कि जिस प्रकार हमारी आत्मा को कोई भी शस्त्र, आग, जल का भयंकर रूप या आंधी समाप्त नहीं कर सकती, उसी प्रकार हमारा स्वतंत्र रहने का अधिकार भी हमसे कोई छीन नहीं सकता। यानी हम स्वतंत्र हैं, यह हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। और यही भावना उन्होंने जन जन के मन में जताई है या जगाई है। तो अब हम यह पाठ विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो, मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आगे देखो, अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होमरूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। तो देखो बच्चों, तिलक जी कहते हैं, मैं
यद्यपि शरीर से बूढ़ा, किंतु मेरा जो उत्साह है वह कैसा है? जवान है। मैं इस युवावस्था यानी उनके उत्साह की जो युवा अवस्था है उस विशेष अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता और अपनी विचार शक्ति को सबल यानी बलवान बनाने से इनकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि यह क्या है? मेरा अधिकार है और मैं इस अधिकार को खोना नहीं चाहता। टिळक जी आगे कहते हैं, अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है, यानी यह कैसा विचार है? जवान विचार है, नया विचार है। शरीर बूढ़ा, जर्जर यानी कमज़ोर। शरीर बूढ़ा कमज़ोर हो सकता है और कुछ दिनों के बाद नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा कैसी होती है? अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल एक ऐतिहासिक आंदोलन है। तो टिळक जी कहते हैं, भले ही इस आंदोलन में सुस्ती दिखाई दे, लेकिन उसके छिपी भावना जो है वह कैसे है? अमर है और अविनाशी है। अविनाशी यानी जिसका कभी विनाश न हो। तो इस प्रकार की इस आंदोलन के पीछे भावना है और यही भावना हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। एकाकार यानी एक होने की दशा, यानी एक ही आकृति। तो स्वराज्य मेरा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, यह जो भावना है कि स्वराज्य मेरा अधिकार है, यह भावना जब तक मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, ऐसे टिळक जी कहते हैं। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इस भावना को जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता और कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती, ऐसा टिळक जी कहते हैं। आगे का परिच्छेद देखो। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई CID पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त है के सामने भी। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। इस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है, वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्ता में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। तो देखो बच्चों, टिळक जी कहते हैं कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह जो भावना है इसे आग, हवा, जल, हथियार इस भावना को काट नहीं सकता। और तिलक जी आगे कहते हैं कि उससे भी आगे मैं बता देता हूँ कि इस भावना को CID पुलिस पकड़ नहीं सकती, और इसी सिद्धांत की घोषणा वे पुलिस अधीक्षक जो उनके सामने बैठे हैं उनके सामने भी करते हैं, ऐसा वे कहते हैं। वे कलेक्टर,
के सामने भी जिन्हें इस सभा में उन्होंने आमंत्रित किया था और आशुलिपि लेखक यानी जो शॉर्ट हैंड में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? आशुलिपि को संकेत लिपि। तो टिळक जी कहते हैं कि जो आशुलिपि लेखक मेरे भाषण के जो नोट्स लेने में व्यस्त है उनके सामने भी मैं क्या कहता हूँ, हम स्वशासन चाहते हैं और हमें वह मिलना चाहिए, ऐसा वे कहते हैं। वे आगे कहते हैं जिस विज्ञान की परिणति यानी पुष्टि, तो जिस विज्ञान की पुष्टि स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्ता में हो। दास्ता यानी गुलामी। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है, ऐसा टिळक जी कहते हैं। तो इसके आगे के जो परिच्छेद है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।